अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है मौसम रीते रीते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई। बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है। स्वर्गीय श्री चंद्रवंश गिरी के बारे में बात करने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बेहतरीन तहजीब की शुरुआत कहाँ से हुई। स्वर्गीय श्री चंद्रवंश गिरी जी के पिताजी का नाम श्री देवधारी गिरी था, जो इस दुनिया में नहीं है। माँ का नाम श्रीमती सोना देवी है, जो करीब 99 वर्ष की हो चुकी हैं और ऊपर वाले के करम से हम सबके बीच हैं। चंद्रवंश गिरी के पिताजी 1941 में व्यवहार न्यायालय गोपालगंज में वकील रहे और करीब 95 वर्ष की आयु में 22 जुलाई 1998 को उनका देहांत हो गया। स्वर्गीय श्री देवधारी गिरी के 8 पुत्र और 3 पुत्रियों ने परिवार की परंपरा और उनके यश को आगे बढ़ाया। 8 पुत्रों में सबसे बड़े थे स्वर्गीय श्री रघुवंश गिरी, जो न्यूजीलैंड में सुप्रसिद्ध चिकित्सक रहे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और 1946 में उन्हें देश की खातिर कई महीने जेल में भी गुजारने पड़े। दूसरे भाई स्वर्गीय हरिवंश गिरी, जो न्यूजीलैंड में एक बिजनेसमैन थे और अपने क्षेत्र में पारंगत भी थे। तीसरे भाई श्री यदुवंश गिरी हैं, जो पटना उच्च न्यायालय में वरीय अधिवक्ता हैं एवं राज्यपाल के मुख्य सलाहकार भी हैं। चौथे भाई श्री देववंश गिरी हैं, जो गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता एवं गोपालगंज के लोक अभियोजक भी हैं। पांचवें भाई हैं श्री शिववंश गिरी, जो मानिकपुर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया हैं। उसके बाद छठे भाई हैं श्री जयवंश गिरी, जो एक अभियंता हैं और मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। सातवें भाई थे स्वर्गीय श्री चंद्रवंश गिरी, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा गोपालगंज से हुई और बाद में पटना जाकर BA LLB की डिग्री प्राप्त की थी और गोपालगंज नगर परिषद के ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी थे। आठवें भाई और स्वर्गीय श्री देवधारी गिरी के 8वें पुत्र हैं श्री कुमार वंश गिरी, जो गोपालगंज के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं संवेदक भी हैं। पुत्रियों के बारे में अगले एपिसोड में विस्तार पूर्वक बात करेंगे।
इस एपिसोड के शुरू होने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मुझ पे भरोसा किया और मेरे सभी गिरी भाइयों ने इस एपिसोड को बनाने की इजाज़त दी। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही खूबसूरत सी इल्तिजा करता हूँ कि आपके आसपास जो भी बैठे हों या आप जिनके साथ हों, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हों, उनसे एक बार गले लगकर उन्हें ये ज़रूर बताइए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, भाई हो या आपके पिता, उनसे गले लगकर अपने जज्बात को, अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे ज़रूर करें। उनसे ज़रूर बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी बारी आ जाए और हमारा अपना कब हमें छोड़कर चला जाए और हम इस कुढ़न के साथ घुटते रहें कि काश उनसे गले लगकर इतना बता दिया होता कि हमारी गलतियों को माफ़ कर देना और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार करते थे। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में हर भलाई के काम को करने के पीछे किसी का अपना मकसद ज़रूर होता है। यहाँ तक कि आज की तारीख में एक सियासतदान किसी गरीब को एक केला भी देता है तो केले देते हुए एक तस्वीर ज़रूर लेता है और उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करके अपने किए गए भलाई की कीमत को पूरी तरह वसूल करता है। किसी गरीब को 150 रुपये भी देते हैं तो उसकी तस्वीर ज़रूर ले लेते हैं ताकि उसकी पूरी कीमत वसूल की जाए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी की मदद करने से पहले उसकी जाति, बिरादरी भी देखकर ही उसकी मदद करते हैं। और ऐसे कई लोग हमारे समाज में हैं, हमारे आसपास हैं। मगर इन सब से अलग कोई ऐसा शख्स भी था जिसके दरवाजे सबके लिए खुले थे, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी या किसी भी तबके से हो। ऐसे शख्स को फरिश्ते से कम का दर्जा देना मुनासिब ना हो। जो दाहिने हाथ से किसी की मदद करता था तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती थी, और उस शख्सियत का नाम था चंद्रवंश गिरी उर्फ टुन्ना बाबा, जिन्हें हम टुनू भैया भी कहते थे। जी, स्वर्गीय, सबसे पहले तो स्वर्गीय चंद्रवंश गिरी और टुन्ना गिरी जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं आपके माध्यम से। और उनके बारे में क्या कहना था, उनके बारे में कितना भी कहें कम पड़ जाएगा। और टुन्ना गिरी सिर्फ इंसान का नाम नहीं था, एक विचारधारा का नाम था, व्यक्तित्व का नाम था। उनके नहीं रहने का दुख सिर्फ उनके परिवार को नहीं है बल्कि इस पूरे समाज के है। और हमारा तो उनसे विशेष जुड़ाव था। 20 साल पहले महज कुछ रुपए घर से मिले थे, दुकान नहीं था, घूम फिर के दुकानदारी करते थे, बिजनेस करते थे। कभी बैंक में जाके किसी को कूपन देते थे तो कभी घूम के किसी को मोबाइल का ऑर्डर पटना से ला के बेचते थे। मेरे पास अस्थाई जगह नहीं था और कह सकते हैं कि उस समय हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। 1.5 लाख 2 लाख उनके मार्केट की पकड़ी थी। लायक भैया एक हमारे बड़े भाई हैं। मेरा कोई डायरेक्ट उनसे पहचान नहीं था, लेकिन उनके माध्यम से हम उनके पास गए और वो कुछ नहीं सोचे, मेरे चेहरे की तरफ उन्होंने देखा। मेरे से कोई पहचान नहीं थी, बस भैया ने कहा कि ये लड़का है, नया नया बिजनेस किया, लेकिन इसके पास छत नहीं है, दुकान नहीं है। तो हम कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मार्केट में बंगाल स्वीट्स के पीछे एक दुकान है, वो ले लो। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, वो दुकान की पकड़ी 1.5 लाख रुपया उनका मैनेजर ने बताया था। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन इतना दिल के बड़े थे वो, इतने अमीर थे वो दिल के
उन्होंने एक पैसा नहीं डिमांड किया। हमने कहा कि मैनेजर साहब बोल रहे थे कि 1.5 लाख रुपया चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि पैसा कैसे दोगे? हमने कहा कि हम 5-5 हज़ार रुपया महीना कमा के दे देंगे। उन्होंने इधर उधर कुछ भी नहीं सोचा, बस एक लाइन में कह दिया कि हाँ जाओ तुम दुकान खोलो उसमें। और वो दिन था, आज का दिन है। बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में उनका, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। और आज मैं जो भी हूँ, शायद अपने माँ बाप के बाद उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, मेरे माता पिता के बाद। मैं आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रिवायत है। ये वो रिवायत है जो कई सदियों से एक ख़ानदान ने कायम की है और एक सदी से गोपालगंज शहर में इस रिवायत को कायम रखा है, गिरी परिवार ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय श्री देवधर गिरी के परिवार और संस्कारों के धनी उनके 8 बेटों की। हालांकि इस परिवार की जिंदादिली और खूबसूरत रिवायतों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद पूरा दिन और वक्त भी कम पड़ जाए। इसलिए आज मैं स्वर्गीय श्री देवधारी गिरी के 8 पुत्रों के बारे में आपको बताऊंगा, जो संस्कारों के धनी होने के साथ साथ लोकप्रियता के भी धनी रहे। मगर इन 8 पुत्रों में से एक पुत्र ने लाखों के दिलों में जगह बनाई और वो जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो सबकी आंखों में आंसू थे, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति से हो। उनकी अंतिम विदाई के वक्त सबकी आंखें सूनी दिख रही थी, जैसे कह रही हूँ कि हमारा तो सब कुछ चला गया, हमारा सहारा चला गया और अब हमें संभालेगा कौन? कौन संभालेगा हमें? 20 मार्च 2023 को सिर्फ एक माँ के बेटे ने इस दुनिया को अलविदा नहीं कहा, बल्कि एक अच्छे पिता ने, एक अच्छे दोस्त ने, एक अच्छे पति ने, हजारों दिलों की धड़कन ने, एक किंग मेकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। टूनागिरी अमर है, अमर है, अमर है, टूना बाबा अमर है, अमर है, अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, टूना बाबा का नाम रहेगा, टूना बाबा अमर है, अमर है, अमर है। राम नाम सत्य है, राम। टूना जी के बारे में, टूना जी जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत ही सरल स्वभाव के थे, डायनेमिक थे और डाउन टू अर्थ थे। इतना धनी परिवार का होते हुए, इतना मीन्स होते हुए भी जो आम आदमियों के साथ, हम लोग की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आम आदमी के साथ में उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही सरल और शालीन था। कभी मौका मिला उनके साथ बातचीत करने का, तो वो बहुत ही सरल भाव से। एक बात की बात है कि यहाँ पूर्व राजू साहब डीएम जो हैं, एक बार आए हुए थे, तो यहाँ के सरकारी सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। मुझे भी मिलना था उनसे, टैक्सी कॉल में जाना था। तो उनका खान पान के बारे में शायद टूना जी को मालूम था, तो अपने घर से उनके लिए नाश्ता बनवा के लाए थे, घर से बनवा के राजू साहब के लिए लाए हुए थे। तो जैसे हम गए वहाँ पर मिलने के लिए, किसी से पूछा, मतलब 87 लोगों से भी राजू सर कहाँ हैं, तो तब तक टूना जी निकल के आए और एकदम से बिना प्रभाव से बोले कि ना आइए सर अंदर हैं, और अंदर हमको ले जा कर के बैठा दिए और उसके बाद से लोग चले गए। मतलब ये होता है ना कि कोई आया तो अपने भी बैठ गए, सुनने लगे क्या बात हो रही है। तो ये सब चीज़ का समझ टूना जी में बहुत ज़्यादा था कि ठीक है, उनको लग रहा था कि सर आए हुए वेट करने, तो कुछ बात करनी होगी, तो हमको क्यों वहाँ खड़े रहे, और वो अपने देर से आराम से निकल के चले गए। तो ये सब चीज़ था उनको। तो कहते कि वो कहते हैं बल्कि कि लोगों से भी बहुत ही सरल थे, बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत सोशल पर्सनालिटी थे, और उनका इतना कम उम्र में चले जाना अभी विधि का विधान है। और सबको उन्होंने अपने चाहने वालों को बहुत बुलाया है,
जी। ये भगवान का ये है, जी। क्या कहा जाए। जो भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बड़े परिवार के लड़के थे, बड़ा व्यवहार था उनका, बहुत अच्छा। और उनको मैं यही कामना करूँगा कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो, परमात्मा उनको शांति दे।